नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश कैबिनेट में 35 एजेंडों पर लगी मुहर। बीजेपी ने इंडिया नेताओं को कह दिया असुर। नीतीश के भड़कने पर मंत्री संजय झा ने दी सफाई। प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर तंज, उनको सब कुछ चटपट और झट ही मिला। डॉक्टरों ने जगदानंद सिंह को घेरा, कहा बुलाइए तेजस्वी यादव को। सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका में सुनवाई टली। गया के स्कूल में पहुंचे के पाठक ने प्रिंसिपल की लगाई क्लास। जमुई में आग की लपेटों के बीच गुजरा पूरी ट्रेन। सहरसा में दो पक्षों के बीच विवाद। बिहार में जहरीली होने लगी हवा। और अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 35 एजेंडों पर मुहर लगी। शहर से दूर गांवों में इमरजेंसी सेवा की शुरुआत की जा रही है। 112 नंबर पर कॉल कर आकस्मिक सेवा का लाभ अब मिलेगा। पुलिस, एम्बुलेंस और आग लगी के घटना की जानकारी इसे इंटीग्रेटेड सर्विस मिलेगी। इसको लेकर सरकार 766 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च करेगी। वहीं किसानों को भी बड़ी खुशखबरी मिली है। सरकार ने किसानों से जुड़ी अरबों रुपए की कई योजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं की तुलना असुर से कर दी है। उन्होंने कहा कि इस मानसिकता के लोग कभी भी एक मंच पर नहीं आ सकते हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, इनका दर्द भी बढ़ता जाएगा। एक दिन कोई बंगाल की खाड़ी में तो कोई नेपाल की तराई में जाकर समाहित हो जाएगा। दरअसल नीतीश ने कांग्रेस से कहा था कि उनको इंडिया गठबंधन से कोई रुचि नहीं है। इस पर भाजपा नेताओं ने इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया। साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी पर चर्चा करते हुए सभी सीटों पर जीत का दावा किया। सीएम नीतीश के बयान पर जदयू ने सफाई दी है। मंत्री संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह कहना था कि अभी 5 राज्यों में चुनाव है, कांग्रेस वहां कुछ जगह सरकार में है या फिर मुख्य विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस उसमें बिजी है और जब यह चुनाव खत्म होगा तो आगे बातचीत होगी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट हैं और फाउंडर है, बेस बनाया है। इस अलायंस का उनको कुछ लगेगा तो बोलेंगे, लेकिन उनके बोलने का मतलब था कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही अब कोई बातचीत होगी। तेजस्वी के चटपट और झट वाले बयान पर प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी ने अपने जीवन में सब कुछ चटपट ही पाया। लालू के लड़के हैं तो चटपट कुर्सी पर बैठ गए, बिना झटपट बिहार को समझे सुधारने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो विद्वान लोग हैं, वो अनुभवी लोग हैं, वो आपको बताएंगे कि जब भी आप झटपट और शॉर्टकट करते हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं पाते हैं। तेजस्वी यादव जैसे लीडर से आप इससे ज्यादा क्या अपेक्षा कर सकते हैं। उन्होंने भी अपने जीवन में सब कुछ झटपट ही पाया, इसीलिए झटपट उनको ज्यादा पसंद आता है। राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह को पैदल ही अपने दफ्तर में जाना पड़ा। दरअसल ग्रामीण चिकित्सकों ने आरजेडी दफ्तर को घेर लिया। परमानेंट करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण चिकित्सकों का डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पर गुस्सा फूट गया। चिकित्सकों ने तेजस्वी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। ऐसे में जब जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय पहुंचे तो उन्हें भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी तेजस्वी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद उन्हें पैदल ही ऑफिस में जाना पड़ा। आनंद मोहन जेल मैनुअल में बदलाव के बाद करीब 16 साल बाद जेल से बाहर आए। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले साल जनवरी तक टल गई है। 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले में आनंद मोहन सिंह दोषी है। नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन कर आनंद मोहन समेत 97 कैदियों को जेल से रिहा कराया, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई को जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। के पाठक अचानक गया जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पहुंच गए। इस दौरान जिले के डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम, आरडीडी और जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। के पाठक ने सबसे पहले क्लासरूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में डायट के प्रिंसिपल की जमकर क्लास लगा दी। डायट परिसर में अनगिनत शौचालय देख के पाठक पूछ बैठे, यहाँ कमरे और छात्र से ज्यादा तो शौचालय बने हैं। इस पर बताया कि पितृपक्ष मेले के दौरान तीर्थ यात्रियों को ठहरने की यहाँ व्यवस्था की गई थी। इस पर उन्होंने कहा कि पितृपक्ष मेला कब का खत्म हो चुका है, इन्हें शौचालय को यहाँ से हटवाइए।
जमुई में हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल लाइन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेल लाइन के ओवरहेड तार में अचानक आग लग गई, वह धू कर जलने लगे। इस दौरान पूरी जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन ओवरहेड तार को और प्रभावित करते खंभे के रॉड को तोड़ते हुए आगे जाकर खड़ी हो गई। इस घटना के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। गनीमत की बात रही कि आग ट्रेन तक नहीं पहुंची और आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना सिमुतल्ला और घोरपड़ान रेलवे स्टेशन के कोटरवा जंगल के पास घटी। सहरसा जिले में पारिवारिक विवाद में चाचा और भतीजे में बकझक हुई, जिसमें भतीजे ने चाचा के ऊपर गोली चला दी। इस दौरान 4 लोग जख्मी हो गए। आनन फानन में सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। पीड़ित का कहना है कि हम सब अपने घर पर बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी राकेश कुमार ने गोली चला दी। बिहार में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अभी ठंड ने ठीक से दस्तक भी नहीं दी है और कई शहरों में हवा जहरीली होने लगी है। पटना के AQI 256 तक पहुंच गया है। पटना की हवा पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। हवा में धूलकण की मात्रा मानक से 3 गुना तक पहुंच जाने के कारण ही लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड ने इसको लेकर कई तरह की गाइडलाइन भी जारी किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।